मैं अमीर ख़ान करियर काउंसलर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं सबकॉन्शियस माइंड के मुद्दे पर बात करूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 10% ही वर्क करता है, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। जैसे आइसबर्ग होती है तो 10% हमें नज़र आती है, 90% नीचे होती है। इसी तरह हर शख्स 10% नज़र आता है लेकिन 90% वो अंदर छुपा हुआ होता है। इसलिए उसकी सलाहियत को पहचानना समझना बहुत ज़रूरी है। हम ज़ाहिरी तौर से आदमी को देखकर नहीं पहचान सकते। ऐसी एक कहानी के साथ मैं अब आगे बढ़ूँगा। आपने लफ्ज़ सुना होगा वर्ड, WORD। वर्ड के मानी होते हैं लफ्ज़, शब्द। और वर्ड ज़िंदगी में या वर्ड्स ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्ड्स मेक वर्ड, वर्ड्स मेक वर्ड। अल्फाज से ही दुनिया बनती है। अल्फाज ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जुमले बहुत अहम रोल अदा करते हैं। वो आपको हौसला देते हैं या हौसला पस्त भी करते हैं। वो आपको आसमान में ले जाते हैं या ज़मीन पे भी गिरा देते हैं। आपको तैराते भी हैं, आपको डुबाते भी हैं। आपकी ज़िंदगी में रंग भी भरते हैं, आपकी ज़िंदगी का चेहरे का रंग भी ख़राब कर देते हैं। आपको मायूस भी कर देते हैं, आपको खुश भी कर देते हैं। इसलिए अल्फाज को नाप तोल कर बोलना चाहिए। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कि फर्स्ट लुक दैन लीप, पहले तोलो फिर बोलो। एक इसी बात को मैं एक कहानी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक मर्तबा एक लड़का एक ख़त लेकर अपने स्कूल से आता है अपनी माँ के लिए। टीचर उससे कहता है कि ये लेटर अपनी माँ को ही देना। वो जब स्कूल से घर आता है तो बहुत खुशी के साथ अपनी माँ को वो लेटर उसके हाथ में थमाता है। माँ भी बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उस ख़त को जब खोलकर पढ़ती है तो उसके आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन जब बच्चा उसकी तरफ देखता है तो मुस्कुराती है और कहती है कि बेटा ये ख़त आपका है, आपके लिए है। बच्चा पूछता है कि मम्मा इसमें क्या लिखा है? तब वो बच्चे से कहती है कि बेटे इसमें लिखा है कि आप बहुत जीनियस हो और आप इतने जीनियस हैं कि स्कूल में कोई आपको पढ़ाने लायक नहीं है, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने आपको स्कूल से निकाल दिया है और कहा है कि आपकी मम्मा आपको पढ़ाए। उसकी माँ ने ज़िम्मेदारी उठाई, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया और ये जो साइकोलॉजिकल वर्ड्स थे उसके दिमाग में डाल दिए, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिए, ये अल्फाज उसके दिमाग में डाल दिए कि वो जीनियस है। और उसी जीनियस लफ्ज़ के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। माँ ने उस पर बहुत मेहनत की, उसकी तरबियत की, उसको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो पूरी दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मशहूर साइंसदान बना जिसका नाम थॉमस एडिसन है। उसने 1000 से ज़्यादा इन्वेंशंस किए, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, कैमरा है, फ़ोटोग्राफी है और बहुत सारे उसने इन्वेंशंस किए और दुनिया को अंधेरे से रोशनी में लाया। वही उस माँ के अल्फाज की वजह से जिसने उसको जीनियस कहा। जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया तो वो लेटर थॉमस एडिसन के हाथ लगा तो उसमें लिखा था, वो जब उसने ख़त को पढ़ा तो उसके आंखों से आंसू आने लगे। उस पर लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और इसलिए हम उसको हमारे स्कूल से निकाल रहे हैं। तब एडिसन ने अपने लिखा, पेन निकाला और कागज़ पे लिखा कि मम्मा मैं बहुत कमज़ोर था लेकिन आपकी मेहनत और आपके अल्फाज ने, हौसला भरे अल्फाज ने मुझे एक बहुत खूबसूरत साइंटिस्ट बनाया, बेहतरीन साइंटिस्ट बनाया। तो देखिए अल्फाज कितना अहम रोल अदा करते हैं। चाहे तो उसकी मम्मा उसी वक्त ये अल्फाज बोलकर उसको तोड़ सकती थी, उसकी ज़िंदगी को मुख्तसर कर सकती थी या उसकी इस तरक्की को कम कर सकती थी, लेकिन उसने उसको अच्छा हौसला दिया, हिम्मत दी और जिसकी वजह से थॉमस एडिसन ने इस दुनिया में इतनी तरक्की की और हमारे लिए वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो उसकी माँ के अल्फाज ने अपने बेटे को भी ऊंचाई तक पहुंचाया और लोगों के लिए भी फ़ायदा पहुंचाया। तो ये अल्फाज बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वर्ड्स मेक वर्ड, कि अल्फाज ज़िंदगी बदल देते हैं। अल्फाज इंसान को एक अच्छा इंसान बना देते हैं। इसलिए जब भी हम अपने बच्चों से बात करें, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको अच्छे ऐसे अल्फाज दें कि ताकि ज़िंदगी उसकी बन सके। बच्चे जो सुनते हैं वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें होती हैं जो हमको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, सारी चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी भर चलती हैं। अगर आप उस बच्चे को हौसला देंगे तो बच्चे बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। असातिज़ा को भी चाहिए कि क्लास में
कभी कभी असातिज़ा पढ़ाते वक्त गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पूरी क्लास को कंट्रोल करना होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, कभी कभी असातिज़ा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बोल देते हैं। तो इसलिए मैं उनसे भी कहूँगा कि वो सोच समझ कर बात करें, क्योंकि बच्चे के जहन में बात परमानेंटली बैठ जाती है और वो उसी के मुताबिक फिर चलने लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं तो हम बहुत सारे अच्छे लोगों को इस दुनिया में ला सकते हैं और हमारे अल्फाज से भी बहुत सारी ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं। इसलिए हम हेल्पिंग हैंड बने, अपने हाथों से लोगों की हेल्प करें, साथ ही साथ अपनी ज़ुबान से भी लोगों को ऐसे अल्फाज से नवाजें जिससे उनको हौसला और हिम्मत मिले और वो ज़िंदगी में अपना नाम कमा सके, ना ख़ुद का नाम कमा सके बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ ऐसा कर जाएं कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हर एक के लिए वो चीज़ें काम आएँ। तो हमारे अल्फाज और हमारी मदद लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए हमें पॉजिटिव सोच रखकर हमारे अल्फाज का इस्तेमाल करें। जैसे थॉमस एडिसन की माँ ने पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल किए, एनर्जेटिक अल्फाज इस्तेमाल किए, इसलिए कहते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। तो ये द पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स है जिससे ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी संवरती है। इसलिए हम हर वक्त बात करने से पहले सोचें फिर बात कहें, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको भी, आपके औलाद को भी और समाज को भी। थैंक यू, शुक्रिया।